हाल चाल आप सबके? आए हो आप अच्छे हो, बढ़िया कर रहे हो अपने जो भी फील्ड में हो, ठीक है? आप ग्रोथ कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो सबकी, और कमेंट करके बताना सब कैसे हो। मैं थोड़ी ठीक नहीं हूँ। सुबह सुबह मैं दुकान खोलती हूँ ना 6 बजे, तो मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया, इग्नोर करना। और आज है 28 अक्टूबर, आज है शरद पूर्णिमा। हैप्पी पूर्णिमा सबको। आज कह रहे क्या, शाम को ग्रहण भी लग रहा है, तो इसलिए पूर्णमासी का व्रत वगैरह आज नहीं कर सकते। और पूजा हम लोग करेंगे। फॉर ऑल दोज हु डोंट नो कि मैं पूर्णमासी का व्रत रखती हूँ। सो पूर्णमासी का आज व्रत नहीं रख सकते, पंडित जी ने मना किया है, क्योंकि व्रत जो होता है पूर्णमासी का चंद्रमा को देख के ही खोला जाता है। सो चंद्रमा तो चंद्र ग्रहण है, तो उसको अर्घ देख के नहीं खोल सकते। तो हम सिर्फ पूजा करेंगे सुबह सत्यनारायण जी की, और व्रत नहीं रखेंगे। और हो सकेगा तो आज हम लोग प्याज का खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि व्रत मतलब थोड़ा बहुत तो रुचल कर सकते हैं ना, तो इसलिए आज है पूर्णमासी। बट हम लोग जो भी बनाएंगे ना, मैं प्रेफर करूँगी कि वो बिना प्याज का बन सके तो मैं बना लूँगी, अगर मम्मा बोलते हैं कि बिना प्याज का ही खाना है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ आपको मेरे इस चैनल पर क्या क्या मिलेगा। मेरी वेट लॉस जर्नी मिलेगी, क्योंकि मोटापा बढ़ चुका है। मेरा फरवरी में बर्थडे है, सो मैं सोचू इस बर्थडे पर मुझे स्लिम, इतना पतला नहीं, मतलब फिट होके दिखना है, ताकि मैं अपनी मनपसंद ड्रेस पहन सकूँ। क्योंकि हर बारी मेरे को ना मैक्सी ड्रेस पहनने का शौक होता है, बट वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता ही है ठंड है, ठंड में डाइट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, हरी चीज़ें जैसे मेथी हो गया, सरसों का साग हो गया, और मेन बात क्या है, वो आप डाइट में भी खा सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि ठंड में पता है क्या होता है, भूख ज़्यादा लगती है। गर्मी में तो चलो ये होता है नहीं यार, पानी पी के भी रह सकते हो, मतलब भूख बहुत कम लगती है गर्मियों में, ठीक है? ठंड में इसका उल्टा होता है, ठंड में ना बहुत भूख लगती है। सो उसको भी कंट्रोल में रखना है। एंड मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, अगर अब वॉइस में प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ सहन कर लेना। सो अभी चल रहा है अक्टूबर, हमने सितंबर से डाइटिंग शुरू करी है। मैंने सितंबर के महीने में सिर्फ 2 किलो उड़ाया था, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 2 किलो उड़ाया। मेरा बेसिकली फेस फैट, मुझे फ़ैट लॉस से ज़्यादा वो है, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये मेरे को हड्डी भी फील होने लगी है। पहले ना मतलब हड्डी फील होती थी, बट ये है कि इतनी नहीं होती थी, अब ज़्यादा होती है। चाहे मेरा 2 किलो, 1 किलो, 4 किलो, 5 किलो भी हो, बट ये है कि आपका वेट लॉस तो हो रहा है, फैट लॉस तो हो रहा है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे, मेरा फरवरी में बर्थडे है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसमें अपनी मनपसंद ड्रेसेस पहनूँ। क्योंकि यार एक लेवल तक मोटापा पहुँच जाता है ना, तो उसके बाद ना कपड़े मिलने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरे को आपने जब भी देखा होगा, आपने मेरे को कुर्ती में देखा होगा, मतलब कुर्तीज़ में मैं टॉप वेयर नहीं पहनती, क्योंकि मेरी थाएँ मोटी हैं, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। हाँ, कुछ लोग पहनते हैं, वो उनका चॉइस होता है, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो जब तक मेरी टांगे पतली नहीं हो जाती है, मुझे टॉप वेयर में नहीं देख पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा अब जब मैं जिम जाऊँगी तब आप मेरे उस जिम क्लोथ्स में देख पाओगे। और क्योंकि कुर्ती में ना एक टाइम पे एक ऐसा चीज़ आ गया था कि जो मुझे कुर्ती पसंद आती थी वो मेरे साइज़ में नहीं मिलती थी, और जो पसंद ही नहीं आती थी वही साइज़ में मिलती थी, तो वो लेनी पड़ती थी। तो मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे मैक्सी ड्रेसेस काफ़ी अच्छी लगती है। सो मुझे उसके लिए एक मोटिवेशनल के लिए, और मेरी एक फिट, और ना पता मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ जो मैं साथ में कर रही हूँ सितंबर से। मैंने एक इन्फ्लुएंसर देख रखा है जिसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे बाकी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, मुझे सिर्फ 2 अच्छे लगते हैं, एक सुविधा राजपूत, और एक मुझे लगती है वो निशिका मेहता। सो उनका मैंने फ़ोन में वॉलपेपर, जो चीज़ आपको ज़्यादा आप देखते हो, जैसे आजकल के टाइम पे तो लोग फ़ोन ज़्यादा देखते हैं या टीवी के आसपास होता है। सो मैंने अपने फ़ोन में सुविधा राजपूत का वॉलपेपर लगा रखा है। मैं उसको बॉडी को रोज़ देखती हूँ और अपने आप को मोटिवेट करती हूँ। मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अपने आप को मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत मोटिवेट आपको खुद को ही करना पड़ेगा, या आपका कोई एक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। सो मेरी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड थी, बट अब उसकी मैरिज हो गई, वो बहुत कम बात हो पाती है हमारी, तो बट यहाँ हम वो थी। आप अपनी लाइफ में एक ऐसा ज़रूर पार्टनर रखो जो आपको मोटिवेट करे,
वेट लॉस के लिए, तो मैं अपने आप को मोटिवेट उस तरीके से रखती हूँ। और मैंने कुछ सोच रखा है कि मेरे बर्थडे पे, बाय द वे मेरा बर्थडे 6 फरवरी को आता है, सो मैंने सोच रखा है कि मैं अपने बर्थडे पे मैक्सी ड्रेस पहनूँ एंड होपफुली मैं पहन पाऊँ, मेरा वजन कम हो पाए। और हु डोंट नो, मेरी शेप, मेरी जो बॉडी शेप है ना वो पियर शेप बॉडी शेप है, तो मैं अभी मैक्सी ड्रेस इसलिए नहीं पहन सकती क्योंकि मेरी कमर रखती है। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं डाइट अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ कुछ भी उठा के, मुझे डाइटिशियन से डाइट ली हुई है। सो उनकी डाइट मेरी चलेगी जनवरी तक। सो मैंने जनवरी तक का टाइम लिया, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं वही डाइटिशियन से कंटिन्यू कर लूँगी, मैंने न्यू डाइटिशियन देख लेंगे। सो हम लोग ये करने वाले हैं। और सेकंड थिंग ये है कि मैं आपको बता देती हूँ कि बोल दो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने डाइटिशियन से डाइट ली हुई है, तो वो मुझे रोज़ प्रोवाइड करते हैं और हफ्ते में एक बार वो डिटॉक्स डे रखते हैं। सो डिटॉक्स डे में बेसिकली पहले तो डिटॉक्स होता था, अब क्या हो रहा है कि वो डिनर स्किप करा देते हैं। बाकी देखते हैं कि वो कब आता है डे, बाकी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। वर्कआउट अभी नहीं हो रहा है, वर्कआउट में ट्राई करती हूँ बट घर के काम ही बहुत होते हैं, वो उसमें नहीं हो पाता है। और अगर आपको जिम का चाहिए तो मैं जिम दिवाली के बाद ही जा पाऊँगी होपफुली, वरना अगर एक प्रॉब्लम ये आ गई है, मेरे पापा की ना हार्ट की थेरेपी होती है, आपने सुना होगा ECP चल रहा है आजकल इंडिया में, उससे हार्ट की सर्जरियाँ रुक जाती है, मतलब वो पंप बढ़ा देता है। तो मेरे पापा ने एक बार ही करा चुका है, अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है तो मैं आपको बता दूँगी, कमेंट कर देना। मेरे पापा ने एक बार करा रखा है, वो साल में 2 बार कराना होता है, सेम साल में 6 महीने के गैप में। सो अभी मेरे पापा दिसंबर के मतलब दिवाली के बाद कराने के लिए बोल रहे हैं। सो अगर मेरा वहाँ जाना, क्योंकि मैं ही पापा को लेके जाती थी, सो अगर मेरा बना तो मैं दिवाली के बाद से वो शुरू हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हम लोग कब जिम जा सकते हैं कब नहीं। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। अभी आपने सुबह मुझे देखा है कि मैंने लेमन वाटर पिया है, उसके साथ मैं चॉइसेस बता देती हूँ आपको। चिया सीड वाटर, रात को चिया जो है भिगो के रखना है, उसमें लेमन स्क्वीज़ करके पी लेना, या तो ये है या तो आंवला पुदीना पी लेना। मैं आपको बता रही हूँ, ठंड में मुझे ना ठंडी चीज़ों से एलर्जी होती है, मैं सिर्फ सुबह उठी हूँ तो मुझे कोल्ड हो गया, अब मैं आंवला पीने लग जाऊँगी तो बहुत ही हो जाएगा, इसलिए मैं आंवला अवॉइड कर रही हूँ। आपको पीना हो तो आप पी लेना। बेसिल सीड्स का वाटर है वो पीना हो पी लेना। ये 3 चॉइसेस थी, आपको जो पीना हो पी लेना, ठीक है। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन है। ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट बाउल ले सकते हो, वर्मसिली ले सकते हो, पर वर्मसिली आपकी सूजी के आटे की होनी चाहिए। सैलड खा सकते हो, या तो आप खा सकते हो स्मूदी पी सकते हो कोई सी भी, और देख लेना गूगल पे मिल जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपी। कल रात को मैंने सोयाबीन की वो खाई थी सैलड, सोयाबीन को उबाल के सोया चाप नहीं आती, उसको मैंने क्या किया, उसको पहले मैरिनेट कर दिया। कल रात को जो मैंने खाई थी वो मैं बता रही हूँ, अपने व्लॉग में देख ली होगी। तो उसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था 3 घंटे के लिए। फिर उसको काट के मैंने क्या किया, गैस पे वो जो सीख नहीं होती, सीख लगा के भून दिया था। फिर उसका सैलेड बना के मैंने खा लिया था। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो सोयाबीन का सैलेड बना के खा लो, पनीर का खा लो, बहुत सारे सैलेड होते हैं वो खा लो। मैं सोची मैं सेवैयाँ खा लूँ, बाकी देखते हैं क्या खाती हूँ। ये तो फ्रूट बॉल खा लूँगी बेसिकली। अभी क्या है, अभी जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक के लिए फास्ट है, ना चाय पी सकते हो ना कुछ पी सकते हो। अगर आपका भी फास्ट होता है तो मैं आपको बता दूं, मेरे घर में क्या होता है कि जब तक पूजा नहीं होती आप कुछ खा नहीं सकते। और मतलब अगर फास्ट, जैसे आज पूर्णमासी, आज व्रत नहीं रह सकते, सिर्फ पूजा कर सकते हो। पूजा नहीं करनी तो आप वो निकाल सकते हो, जो कहते हैं सीधा निकालते हैं। तो हम बेसिकली पूजा तो कर रहे हैं। तो अब बात यह है कि जब तक पूजा नहीं हो जाती है आप चाय नहीं पी सकते। मैंने सिर्फ लेमन वाटर पिया है, उसके अलावा कुछ खा नहीं सकते हो। पूजा के बाद खा सकते हो, तो पूजा के बाद मैं देखती हूँ फ्रूट बाउल बना के खा लूँ या सेवियाँ बना लूँ, बाकी देखते हैं। और आपको मैं दिखाऊंगी पूजा किसकी होती है, सत्यनारायण भगवान जी की होती है, उसमें क्या क्या रहता है वो भी। तो बने रहना एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और किसी कारणवश आप नहीं करना चाहते तो प्लीज़ लेट मी कमेंट में जाके बताना कि क्यों नहीं करना चाहते हो, कि क्या कमी है मेरे चैनल में कि जो आप सब्सक्राइब नहीं करना चाह रहे हो। और शेयर कर लेना, जिसको वेट लॉस करना है लाइक करके ज़रूर जाना, ताकि थोड़ा सा मोटिवेट आप भी मुझे कर पाओ। मैं अपने आप को तो कर ही रही हूँ, आप भी मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाओ, ठीक है।
ये एक छोटी सी क्लिप सत्यनारायण भगवान जी की मेरे घर में पूजा होते है, मैंने आपको बताया था। इसमें हम लोग प्रसाद के तौर में पंचामृत बनाते हैं और एक फल काट के रखते हैं और एक कसार बनाते हैं। फिर आया ब्रेकफास्ट। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, जैसे कि आपको पता है मैं एक दिन पहले 8 बजे तक खा लेती हूँ, उसके बाद नहीं खाती हूँ, तो मुझे भूख बहुत तेज लग रही थी। मैंने उपमा बनाया था बिना प्याज का, थोड़ी ज़्यादा मैंने इसमें मूंगफली। जैसे कि आपको पता है अभी पूजा करी है, फिर फटाफट कुछ खाने का था क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, तो मैंने फटाफट ना उपमा ही बना लिया क्योंकि जल्दी वही बना था। क्योंकि सेवइयाँ बनाने में ना, सेवइयाँ उबालो फिर सोयाबीन उबालो, फिर बहुत टाइम लग रहा था। मिड मॉर्निंग में आपके पास था कोकोनट वाटर ले लो या ग्रीन टी ले लो, मेरे को लेने का मन नहीं था, मैंने सीधा लंच किया। लंच में गोभी आलू मटर की सब्जी थी और सबके लिए परांठा बना था क्योंकि ऐसा त्योहार की तरह, क्योंकि शरद पूर्णिमा काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो मैंने सिर्फ एक ही परांठा खाया एंड खूब सारा सैलेड खाया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पिंक कुर्ता बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है पिंक कलर, इसलिए मुझे मोस्टली आप मुझे पिंक ड्रेसेस में ज़रूर देखना। और ये टीका लगाया था सत्यनारायण जी का, ज़्यादा शो ऑफ नहीं हो रहा है। एंड मैंने सैलेड खाया था, सैलेड में लेकिन मैंने प्याज नहीं ऐड किया था। एंड यस, फिर हम लोग बढ़ते डिनर पे। डिनर पे स्मूदी था, सैलेड था, पनीर टिक्का था या मशरूम टिक्का था। सो मैंने ज़्यादा मुझे भूख नहीं थी क्योंकि मैंने दोपहर में परांठा खा लिया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्मूदी पी लेती हूँ। तो मैंने एप्पल की स्मूदी पी थी, एप्पल और जूस दूध को ग्राइंड कर लिया था बेसिकली बस। और अगर आपको कोई और स्मूदी लेनी है तो रेसिपीज़ देख लेना। फिर रात को हमारे लिए था गर्म पानी पी सकते हो या तो फिर आप ग्रीन टी पी सकते हो। सो मैंने गर्म पानी पी लिया था। मैंने ज़्यादा गर्म करके रख लिया था, फिर मैंने थोड़ी देर बाद ठंडा होके पिया था।